वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको एक और सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये भी बहुत छोटी स्टोरी है, बट ये सारी स्टोरीज आपको यकीन दिलाने में मदद करेंगी कि ये सब चीजें काम करती हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो सक्सेस स्टोरी, वो है स्विच वर्ड से रिलेटेड। स्विच वर्ड, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में बहुत शक्ति होती है, जिन शब्दों में ताकत होती है आपकी इमोशन को इंस्टेंटली चेंज करने का। जैसे आप दुखी महसूस कर रहे हो, आप अच्छा महसूस करना चाहते हो, आप उस वर्ड को बोलो, इंस्टेंटली आपकी इमोशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे आप मान लो सैड फील करो, आप तुरंत जॉय बोलना शुरू करो, आपके इमोशंस तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी पावरफुली काम करती है कि आपके इमोशंस तुरंत चेंज होते हैं, आपकी फीलिंग चेंज होती है, आपकी यूनिवर्स में जो ब्रेन वेव्स के थ्रू जो सिग्नल्स जाते हैं वो चेंज होते हैं। और फिर उसी के लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपने इधर वाइब्रेट करना शुरू किया और इधर वो चीज जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, फील कर रहे हो कि वो है, वो यहाँ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और एनी हाउ वो आपके पास आपकी रियलिटी बन के आती है। बस इसी तरह से मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्योंकि सब कुछ का एंड रिजल्ट क्या है? फीलिंग ऑफ गुडनेस, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। आप देखिए, अगर आप कोई डिजायर चाहते हो, मान लो आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब या घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसके आंसर ढूंढते जाइए कि क्यों चाहते हो। उसका आंसर आप कहीं ना कहीं निकालोगे कि हाँ, सारी फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं, मैं अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए अच्छे से लिविंग कर सकूं। फिर ये क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं फ्रीनेस की फीलिंग चाहता हूँ। तो फ्रीनेस की फीलिंग क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं अच्छा फील करना चाहता हूँ। तो लास्ट में कहीं ना कहीं यही फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ गुडनेस। तो लास्ट फीलिंग को अगर आप अभी फील कर पा रहे हो तो वो चीज आपके पास आएगी। कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, मैं इसको हमेशा बोलती हूँ, इसको आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। व्हेन एंड हाउ, ये दो चीजों को बिल्कुल परे रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें नेचर ने अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड की हैं, उसके अपने रूल है, उसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली तो हम पैदा हुए हैं, हमारी क्रिएशन हुआ है। इस पृथ्वी पे जितनी चीजें उनके क्रिएशन हुए हैं, और उतने बड़े सुप्रीम पावर को या उतने उन सब नेचर के रूल्स को हम अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला सकते हैं। और जब हम ये चलाने की कोशिश करते हैं तो फोर्सफुली अगर हम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी नहीं होता। हमको उसकी हार्मनी में, हमें सेम एनर्जी में वाइब्रेट करना पड़ता है। जैसे नदी की धारा में जिस तरफ से नदी बह रही होती, हमें उसी की धारा में वैसे ही बहना चाहिए, ताकि वो एनर्जी जो इतनी सुप्रीम एनर्जी है उसी से हम एक सार हो जाएं। क्योंकि हम अनलिमिटेड बीइंग हैं, हम आत्मा हैं, और जब हम कॉन्शियसनेस हैं, और जब हम ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक हो जाते हैं, जो कि हमारा हिस्सा है। मैंने एक स्टोरी में भी बताया, जैसे पिज्जा के 4 हिस्से रहते हैं वैसे ही, और चारों हिस्से अलग है बट सब मिलके एक पिज्जा, या किसका पीस कहलाएंगे? पिज्जा का। वैसे ही हम परमात्मा के ही हम आत्मा हैं, तो हम उसके ही हिस्से हैं, और जब हम उससे एक महसूस करते हैं तो हमारी एनर्जी भी उतनी बड़ी हो जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस में हम अनलिमिटेड बीइंग, हमारी पहचान बन जाती है, और वही हमारी रियलिटी बनती है। इतना लंबा लेक्चर देने के पीछे मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि आपको विश्वास करना चाहिए कि ये सारी चीजें काम करती हैं। और ये सक्सेस स्टोरी में उस स्विच वर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे हमारे भारतीय ग्रंथों में भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी एक अद्भुत एनर्जी, या मंत्र कह सकते हो आप, जैसे ओम। ओम ये अपने आप में ब्रह्मांड से कनेक्ट करने वाली एनर्जी, बहुत पावरफुल शब्द है। वेन डायर का एक मैनिफेस्टेशन है, आप डालिए मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन। जितने फॉरेन के जितने भी जो एनलाइटन पर्सन है या जिन्होंने बहुत काम किया है, वो सारे कभी ना कभी इंडिया आए हैं। यहाँ के ऋषि मुनियों से, उन्होंने हमारे साधु संतों से ज्ञान लिया है, अद्भुत ज्ञान लेके गए हैं, और फिर उसके थ्रू वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वो सब चीजें सिखा रहे हैं। तो सोचिए, हमारी संस्कृति हमारे पास है बट हमें उसका यूज करना नहीं आता है, और जिनको आता है वो प्रोफाउंड हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मुझे कहीं से भी अच्छी चीजें मिले और मैं खुद उन पे एक्सपीरियंस कर सकूं, और फिर मैं आपको बता सकूं। यही मेरा उद्देश्य है, ताकि आपकी भी हेल्प हो। कि हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है पर हम उसको यूज नहीं कर पाते, और सुपर कंप्यूटर तो हमारा ब्रेन है, माइंड है, जिसको यूज करना हमें सही तरीके से नहीं सिखाया जाता, सही तरीके से सोचना नहीं सिखाया जाता। इसलिए हम बुक्स पढ़ते हैं,
चाहिए, हाउ टू थिंक क्लियर, या किस तरह से सही तरीके से सोचना चाहिए। मैं भी अभी ये बुक पढ़ रही हूँ। चलो वो सब छोड़ते हैं, अभी स्टोरी पे आते हैं कि स्विच वर्ड जब मैंने देखा तो मैंने एक स्विच वर्ड पढ़ा और कई वीडियो में सुना, डिवाइन। डिवाइन अमेजिंग स्विच वर्ड है, बहुत सारे स्विच वर्ड हैं। मैं भी उसके बारे में और अच्छे से पढ़ रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी है इसलिए मैं उसकी सक्सेस आपको बताती हूँ। तो मैं कुछ अपना घर का कुछ काम कर रही थी, 10-15 मिनट मेरे पास फ्री समय था, तो मैं जब ये वीडियो देख रही थी तो डिवाइन मैंने कहीं स्विच वर्ड देखा और मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं 15 मिनट में क्या होता है, क्योंकि मेरे पास 15 मिनट ही थे और मैं उस समय एक इसमें शॉर्ट वीडियो, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी। तो उसी समय मैंने जैसे ही अपलोड किया और मैंने वो वीडियो ही देखा तो मैंने सोचा चलो उसको ट्राई करते हैं, और मैंने उस समय 15 मिनट डिवाइन 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 इसको बिल्कुल लविंगली फीलिंगली बोला, बिना किसी उसके। और मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा होगा कि ये 1 नंबर पे आ जाए। जो भी वीडियो मैंने डाला, शॉर्ट वीडियो था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं इसमें लगा दूंगी। और यकीन नहीं करोगे, विदिन 15 मिनट्स जैसे ही वो रिचुअल ख़त्म हुआ और मेरा काम भी ख़त्म हुआ और फिर मैंने उठ के देखा, मैंने कहा चलो देखते हैं, और सच में वो 1 पे था। आप यकीन मानो ना मानो, बट आप जितने दिन से मुझे फॉलो करो, मैं एक भी चीज़ ऐसी नहीं बोलती हूँ जो मैंने महसूस नहीं की हो। और आपको मुझ पे भरोसा ही है कि ये ऐसी चीज़ें बताती ही नहीं है जो कि सच में प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे वीडियो एडिटर से भी आप बात कर सकते हो, या जो भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो हर कोई बता सकता है कि ये फैक्ट है। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग जो है मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होते हैं तो उनको पता नहीं रहता है, उनको लगता है जैसे और चैनल्स में सब डाल देते हैं वैसे इसमें भी होगा, बट ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ परखी हुई रहती है, ट्रू रहती है, क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं खुद में वो शक्तियाँ लाना चाहती हूँ कि मैं उन सब के बारे में जानती हूँ। जो बोलते हैं ना, जीवा में सत्यता की एक शक्ति होती कि आप फिर जो बोल दो वो होता है। तो मैं उसकी कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में भी ये आचार रसायन में है। तो मैं हमेशा सच बोलती हूँ और वो सच होता है, और उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी कि सच में वो टॉप पे आया। तो देखिए, ये डिवाइन वर्ड बोलने से आपको रिजल्ट मिलते हैं। आगे क्या हुआ उसके बारे में नहीं सोचना, या हमेशा ये टॉप पे रहेगा, ये भी नहीं, क्योंकि वो हमारी फीलिंग, हमारी इमोशन, हमारे काम, बहुत सारी चीजें उसके पीछे रिलेट करती, बट इंस्टेंटली उस समय उसने रिजल्ट दिया और ये काम करता है। आई होप दिस डिवाइन वर्ड विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनिफेस्ट, और आपको विश्वास दिलाने में ये कामयाब होगा कि आप भी इसको यूज करके देखो, छोटी छोटी चीजों में यूज करके देखो, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा और धीरे धीरे फिर आप बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करना भी सीख जाओगे। आई होप दिस स्टोरी विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि डिवाइन वर्ड भी अमेजिंगली काम करता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक